खरगोन में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुखपुरी पुलिया जलमग्न हो गई है, आवागमन न यहां पर बाधित हो गया है और ओढ़ल नदी की रपट पर तेज बहाव देखने को मिल रहा है। उमरखली रोड पर 3 गांवों का संपर्क टूट गया है। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा बढ़ाई है। तेज बहाव में फंसे वाहन चालक परेशान। नदी का रौद्र रूप देखने उमड़ी भीड़। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि बारिश के बाद किस तरीके से नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। वहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से जल स्तर लगातार नदी और नालों का बढ़ता जा रहा है, जिससे कि आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हर्षराज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, खरगोन में बारिश से अभी हालात कैसे हैं? देखिए, खरगोन में सत्यम बात की जाए, बारिश से हालात तो सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे से जिस तरह से खरगोन शहर सहित जिले भर में बारिश का दौर जारी है, उसके बाद कई नदी नाले उफान की स्थिति में बने हुए। फिलहाल की बात की जाए तो अपर वेदा बांध से गेट खोलने के बाद वेदा नदी उफान की स्थिति पर बनी हुई है। इधर देजला देवला गेट बांध से भी पानी छोड़े जाने के बाद कुंदा नदी भी उफान पर है। छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्रों के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। इस वक्त मैं खरगोन शहर के जिला अस्पताल परिसर के मुख्य द्वार पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। सड़कों पर आम नागरिकों को चलने में राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नगर निगम की यहाँ पर पोल भी खुलते हुए आ रही है। जिस तरह से नगर निगम दावे करती थी कि पानी निकासी की हमारी बारिश से पूर्व तैयारियां कर ली गई है, लेकिन वह तस्वीरें भी कुछ अलग भी नजर आ रही है। और देखा जा सकता है कि जिस तरह से पानी जगह जगह शहर में जल भराव है, कई गाँव क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। लगातार जिले में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1.5 इंच से 2 इंच से अधिक की यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है मौसम विभाग द्वारा। जी हर्ष, कितने गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है और पुलिस और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, खरगोन शहर के कुंदा नदी की बात की जाए तो इंदन नदी के जिस तरह से कुंदा नदी पर पानी आने के बाद इंदन नदी जो डैम है, एक छोटा सा रपट है जहां पर पानी उफान पर जा रहा है, जिसके चलते करीबन 5 से 7 गांव का संपर्क टूट गया है। लेकिन मौजूदा हालात जब जिस तरह से पता लगा प्रशासन को, तो प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने में लगा हुआ है। मौके पर पुलिस के अधिकारी तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिस तरह से हादसे की तस्वीरें भी सामने आती थी खरगोन से, उसके बाद प्रशासन लगातार अलर्ट है। वही पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो खरगोन जिला के अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह से पानी का कहर आने के बाद गाँव का संपर्क टूट गया है। लोगों को अस्पताल पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। कई मुश्किलों का सामना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार न्यूज़ 24 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर्ष, निचले इलाकों की स्थिति अभी क्या है और वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, प्रशासन की ओर से निचले इलाकों की बात की जाए तो तस्वीर साफ तौर पर स्क्रीन पर इस तरह से तस्वीरें खरगोन की जगह जगह पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। दुकानों पर पानी भरा गया है। व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम इस तरह से निचले इलाकों में पानी नहीं भरने का दावे करती थी, लेकिन उसकी पोल खुलते हुए नजर आ रही है। उन दावों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर पहली बारिश जिस तरह से खरगोन में लगातार 24 घंटे से बारिश चल रही है, उसके बाद जल भराव की स्थिति देख रहे। इस वक्त मैं खरगोन जिला अस्पताल के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीज यहाँ पर परेशान होकर नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें पहली नहीं है, अक्सर यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई है। प्रशासन को कई बार अलर्ट होने की भी चेतावनी मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इन ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
निचले इलाकों की ये मुख्य अस्पताल है जहां की ये तस्वीर है और ये तस्वीर ही देखा जा सकता है किस तरह से दावे और पोल खुलते हुए नजर आ रही है। प्रशासन ने जिस तरह से दावे किए थे जी। कि निचले इलाकों में पानी नहीं भरेगा, लेकिन उन दावों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। सत्यम, हर्ष, अभी अस्पताल के बाहर जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कोई व्यवस्था की गई है जल निकासी की? देखिए ये पहली तस्वीर नहीं सत्यम, यह हर वर्ष बारिश में इस तरह की तस्वीर आती है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने अभी तक कोई भी पानी निकासी का इंतजाम नहीं करा है। प्रशासन लगातार इसको अनदेखा करते हुए नजर आ रहा है। लगातार न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने पिछले वर्ष भी इस मुद्दे को उठाया था कि प्रशासन किस तरह से सतर्क रहे यहाँ पर मरीजों को संचालन का सामना, लेकिन यह सब दावे खोखले होंगे नजर आते हैं। कुछ दिन तक विभागीय कार्रवाई चलती है। हर्ष, किन इलाकों में बारिश को लेकर स्थिति और खराब नजर आ रही है? देखिए सत्यम, पूरे मध्य प्रदेश के हालत की बात की जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है, उस तरह से खरगोन जिले में भी बारिश का दौर बना हुआ है। निचले इलाकों में कहे जाए तो खरगोन जिस तरह से सतपुरा की वादियों के उसमें भी बसा हुआ है, तो पहाड़ी इलाकों में जिस तरह की बारिश हो रही है झमाझम, उसके चलते कई नदी नाले, छोटे नदी नाले उफान पर बने हुए। कई लोग नदी को पार करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन न्यूज 24 में कल भी एक प्रमुखता से खबर दिखाई खरगोन की, जिस तरह से देवा नदी पर वो रपट को पार करते हुए शख्स दिखाई दे रहा था, उससे स्थानीय लोगों की आवाज पर वापस लौटना पड़ा। यहाँ पर प्रशासन लगातार अलर्ट भी नजर आ रहा है, लेकिन निचले इलाकों में जिस तरह से पानी भराव की स्थिति हो रही है, उन पानी निकासी पर नहीं कोई काम हो रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मंदसौर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि नदी नालों में उफान से कई मार्ग जो हैं वो बाधित हो गए हैं, आवागमन प्रभावित हो रहा है और इसके साथ ही लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिवना नदी की छोटी पुलिया पर आया है पानी और दोनों ओर बैरिकेडिंग कर पुलिया को किया गया है बंद। लगातार बारिश से गांधी सागर डैम का जलस्तर बढ़ा है। कलेक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है नदी और नालों का। आप देख सकते हैं कि पुलिया के ऊपर से पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिया के दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की गई है। खंडवा में 48 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की कई नदियां और नाले उफान पर हैं। बताते चले कि सूक्ता डैम के 4 गेट 1-1 मीटर खोल दिए गए हैं, जिससे सूक्ता नदी में तेज बहाव है और आबना और बड़ी नदी के उफान से खंडवा, बुरहानपुर और पंधना मार्ग प्रभावित हुआ है। सोमगांव करौली मार्ग नदी में उफान के चलते बंद है। प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। पुलिस और होमगार्ड तैनात हैं। बीते 24 घंटे में खंडवा में 138 मिमी, पंधना में 125 मिमी बारिश दर्ज की गई है। शहडोल से हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आई है, जहां आपको बताते चले कि सड़क बनाकर पुल बनाना भूल गया विभाग और जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए हैं बच्चे। तोतली जुबान से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं बच्चों ने प्रशासन से पुल बनाने की मांग की है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क तो बनाई गई, लेकिन पुल बनाना विभागीय जिम्मेदार भूल गए हैं, जिसको लेकर बच्चों ने विभाग से मांग की है पुल बनाने की। घोटारी नदी पर पुल नहीं बनने से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। 4 गांवों का संपर्क टूटा है। खाट बनी मरीजों की एम्बुलेंस, लाखों की सड़क बनने के बाद भी नहीं बनाया पुल। पुलिया बनवा दो, हम लोगों को बहुत डर लगता है, रोज नदी पार करके स्कूल जाते हैं।
साहब हम नंगे पैसों डालते हैं, पुलिया बनवा दीजिए। पुलिया क्यों बनवाना चाहते हो? बाहर होना जाए, पुलिया बनवा दो, कहीं बाहर ना जाए, डर लगता है। इसे निवेदन है कि हम स्कूल जाते हैं टेंगा, तो यहाँ बाढ़ आता है, तो हम लोग सरकार से निवेदन है कि हमें यहाँ से पुलिया बनवा दीजिए और अच्छा से रास्ता बनवा दीजिए। हमें बहुत डर लगता है कि हम बह न जाए। ये जो हमारा टेंगा से गोड़िन बूढ़ा छिनमार पहुंच मार्ग है, इसमें सड़क तो बना दिया गया है, लेकिन पुल बनाना भूल गए हैं। अब शायद ठेकेदार भूल गए हैं कि शासन भूल गए हैं, इसका जानकारी नहीं है। और ये सड़क बनाने में भी काफ़ी मेहनत ग्रामीणों को करना पड़ा है। इसके लिए चुनाव भी कई बार बहिष्कार किया गया है और आश्वासन देते हैं यहाँ के विधायक, सांसद, कलेक्टर सब लोग देते हैं कि बन जाएगा और आज तक बन नहीं रहा है। ये रास्ता के चलते कई प्रकार का ग्रामीणों को समस्या है, जैसे कि ना तो एम्बुलेंस जा पाती है, न और कुछ जितने भी नदी कुछ पार वाले हैं, नागिन, छिनमार, गोड़िन बूढ़ा वाले, ये बगैर टेंगा किसी का काम तो हो नहीं रहा है। और उसके लिए सुबह शाम कई बार ये नदी पार करना पड़ता है।